हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बड़े मज़े में। तो जैसा कि मैंने पिछले बार सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये आवर्ती फलन का मैंने एक फार्मूला बताया था और उसको मैंने कहा था कि अगली जो वीडियो मेरी होगी उसमें मैं इसको डिटेल्स करूँगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने अच्छा देखा होगा तो उसको आपको समझ में आएगा। तो आवर्ती फलन वह फलन जिसकी निश्चित समय के बाद क्या होती है, रिपीटेशन होती है या पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती फलन कहते हैं। तो समय t का फलन ft आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक, क्या बोला था मैंने? समय t का फलन क्या होता है? आवर्ती फलन कहलाता है। यदि टाइम पीरियड आवर्तकाल हो तो समय t के आवर्ती फलन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ft प्लस टी। ओके, तो दोलन गति जो होती है आवर्ती होती है। जो दोलन की गति होती है वो निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है, तो दोलन की गति आवर्ती गति होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मान लो कोई वस्तु दोलन कर रही है तो किसी क्षण t पर जितना उसका विस्थापन का मान लो कोई वस्तु दोलन कर रही है, समय t पर उस दोलन करती ही वस्तु का विस्थापन उतना ही होता है जितना कि एक आवर्तकाल t के बाद अर्थात किसी क्षण t प्लस टी पर होता है। ठीक, तो क्योंकि एक आवर्तकाल के पश्चात गति या वस्तु स्वयं को अपनी स्थिति को दोहराती है। ठीक, तो आज मैं बताऊंगा आपको क्या बताना है। आज हमको उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे, बताया था ना। तो जो पीरियोडिक फंक्शंस है या आवर्ती फलनों में से सरलतम आवर्त फलन को हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। जो आवर्ती फलन है उसके फलनों में से जो इजीएस्ट या नीरेस्ट या सरलतम जो होता है आवर्ती फलन को हम एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। एफ टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये क्या है? समय t पर एक आवर्ती फलन है। ए क्या है? उसका मैक्सिमम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड आयाम। ओमेगा क्या है? उसका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, मान लो एक दूसरा आवर्ती फलन करते हैं कोजिया ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका जो है ना सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन को हम एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसको एफ टी एक साइन ओमेगा टी जी टी ए साइन टी। ठीक है, अब वी नो दैट कि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल कितना सबटेंड कर रही है? 2 पाई यहाँ से, और टी क्या है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन टाइम। ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे? एफ टी इक्वल टू ए साइन कितना जाएगा? 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी, और जी टी इक्वल टू रख देंगे यहाँ अपन ए कॉस और 2 पाई बाई टी स्मॉल टी। ठीक, अब यू नो दैट एफ टी इक्वल टू कितना होता है? टी प्लस टी। ठीक, ओमेगा क्या है? एक कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और टी इसका टाइम पीरियड है। तो ये जो फंक्शंस निकले हैं ये फलन्स के मान टी के सभी मानों के लिए क्या होता है? एक परिमित होता है, फाइनाइट होता है, लिमिट होता है। अब आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे इसको। तो देखिए बहुत आसान है ये प्रूफ। ठीक है, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या था? एफ टी प्लस टी था ना, तो एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू क्या लेंगे? ए साइन 2 पाई बाई टी और टी प्लस टी। ठीक है, क्लियर? कभी कभी कैमरा हिल जाता है, उसको थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है भी, तो अब आप क्या करोगे? क्या कि हम t की जगह t प्लस टी पुट कर दिए इसमें ना, है ना। स्मॉल t की जगह t प्लस टी, तो हो जाएगा a साइन। अब हम ये 2 पाई बाई टी को इसमें अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 पाई टी अपॉन टी
प्लस कितना हो जाएगा 2π/t इंटू टी, या टी कट जाएगा तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, a sin 2π को सामने ला देते हैं और ये 2πt/t। अभी कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। मैंने शुरू में जब मैथमेटिक टूल्स पढ़ाया था, ठीक, तो इसमें क्या होता है 360 डिग्री प्लस थीटा, जिसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, है ना। तो इसमें हो जाएगा साइन 2π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या कॉस 2π प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा कितना, a साइन 2πt/t। ठीक है, उसी तरह हम कॉस में कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ए कॉस। तो ft एक क्या है, आवर्ती फलन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई, ft। तो ft प्लस टी इज इक्वल टू ft एक आवर्ती फलन हो गया। तो उसी प्रकार हम कर सकते हैं g t प्लस टी इक्वल टू a कॉस, इतना हो जाएगा 2π/t और t प्लस टी। फिर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस को छोड़ के इसका हम इससे और इसमें, तो g t प्लस टी इज इक्वल टू a कॉस 2πt अपॉन टी इंटू, सॉरी प्लस है 2π/t इंटू टी कैंसिल हो गया है ना। तो g t प्लस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉस, है ना, 2π प्लस 2πt अपॉन टी, तो जाएगा a कॉस 2πt/t। ठीक है, तो gt भी एक क्या होगा, इक्वल टू जाएगा gt। तो दोनों कंडीशन में हमने देखे कि ये एक क्या हो जाएगा, एक आवर्ती फलन है। अब जनरल, है ना, जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम लिख सकते हैं f(t), ठीक है, n क्या होगा 1 2 3 0 नहीं होगा, ठीक है। f(t) क्या हो जाएगा, a sin 2π/t अपॉन टी, और यह हो जाएगा g(t) इज इक्वल टू a sin cos 2π/t अपॉन टी, जहाँ n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी, तो इसको हम सिंपल हम देख सकते हैं। ठीक, कोई डाउट, इसको रिपीटेशन कर देंगे हम। अब हम देखेंगे साइन तथा कोसाइन के फॉर्म में, है ना, लीनियर, है ना, लिख लिए। अब देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक, साइन ज्या तथा कोज्या के टर्म्स में एक घात संचय जया और कोज्या के पद हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला का यूज होगा, साइन, मैंने शुरू में पढ़ाया था, साइन ए प्लस बी इज वाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले को हम अब यूज करेंगे कि एक घात संचय करूँगा, आप कॉपी कर लीजिए। क्लियर, मान लिखिए, माना कि जया तथा कोज्या के सपोज, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, सपोज द लीनियर कॉम्बिनेशन इन द टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन, ft इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। क्लियर, क्या लिखोगे, सपोज इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर, अब हम एक ही जगह, ये हो गया ना, एक ही जगह हम रखते हैं r cos फाई और b की जगह हम रखते हैं r sin फाई। पुट करके देखिए,
जया और कोज्या के टर्म्स में हमारा जो ये यहाँ से चालू है, जया और कोज्या के टर्म्स में हमारा एक घात संज्ञा लीनियर कॉम्बिनेशन का जो इक्वेशन आया है a cos sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अब हम a की जगह रखेंगे r cos फाई और b की जगह हम रखेंगे r sin फाई। आप लोग रख के देखिए क्या आता है, मैं रख दूँ। चलिए एफ टी इक्वल, तो ध्यान से देखिएगा, a की जगह में r cos फाई और साइन ओमेगा टी प्लस b की जगह में r sin फाई और cos ओमेगा टी। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, r बचा साइन ओमेगा टी, इसको इधर लिखा, इसको इधर, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये उसी फॉर्म में आ गया ना, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जया और कोज्या के समय हमें एक घात संचय का फार्मूला है। तो ये भी एक क्या आ गया हमारा, आवर्ती फलन है। तो जया और कोज्या जो फलन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इन हैंस प्रूव दैट इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो जया और कोज्या के पदों में जो एक घात संचय का फलन होता है वह आवर्ती फलन होता है। इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली बार इसका और डिटेल्स फॉर्म में लेकर आएंगे। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखिए और जो कोई भी नहीं बनता है आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर या मैसेज कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 98261 है ना, लिख लीजिए 98261 59761, ठीक है। इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक नंबर और है मेरा 9098678377। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को और जिसको भी ज़रूरत हो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज करके पूछिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगली ऐसे ही वीडियो में। थैंक्स।